नेक्स्ट टॉपिक है टू फेज लॉकिंग। लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल पा रहे हैं। टू फेज लॉकिंग इसमें क्या होता है? टू फेज लॉकिंग होता है कि ट्रांजैक्शन मस्ट नॉट अटेन अ लॉक वंस इट रिलीज अ लॉक। एक दफ़ा जब लॉक रिलीज कर दिया जाता है तो ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है कि वो अगली दफ़ा इसके जो है मस्ट नॉट अटेन लॉक। A transaction must not attain log once। एक दफ़ा ही इसका नहीं होता। ये जब रिलीज कर दिया था तो ये इसके जैसे जैसे फंक्शन आते जाते हैं ये अपनी परफॉर्मेंस देता चला जाता है। टू फेज लॉक का मतलब ये होता है, या इट शुड नॉट रिलीज एनी लॉक until it is sure it won't no need many knock। और तब तक इसको छोड़ता नहीं है, उस ट्रांजेक्शन को नहीं छोड़ता जब तक उसकी ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाती और जब तक उसको इस बात का श्योरिटी नहीं हो जाती कि ट्रांजैक्शन में अब लॉकिंग की जरूरत नहीं है, तब तक ये उसको नहीं छोड़ता। लॉकिंग का जो टू फेज की लॉकिंग का जितना भी कंसेप्ट है, ये लॉकिंग का कंसेप्ट है। आप पढ़ रहे हैं जो हम पढ़े टू फेज लॉकिंग पढ़े, मैं फिर रिपीट करूँ। इसमें ये ट्रांजैक्शन को तब तक नहीं रिलीज आउट करता जब तक उसके पास इस बात की श्योरिटी ना आ जाए कि इसको मजीद किसी लॉक की जरूरत नहीं उस ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट आपके पास ये टू फेज लॉक्स में इट क्रिएट्स ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज एंड द लॉक पॉइंट। ये जो टू फेज लॉक है ना, ये आपको पास डिफाइन कर रहा होता है। ये बेसिकली एक ग्रोइंग फेज है और इसको श्रिंकिंग फेज भी कहते हैं, यानी कि आपके पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अपने तौर पर मैनेज करना। ये टू फेज लॉक का या लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल का एक बेस्ट पार्ट है। लॉक पॉइंट क्या होता है? लॉक पॉइंट डिटरमाइन करते हैं कि जो स्टार्ट और एंड का प्रोसीजर है उसमें जो एंड फेज है उसको ग्रोइंग फेज के नाम से, यानी कि एंड फेज को उसके साथ और सारे अटैच हो जाए तो वो ग्रोइंग फेज रख दिया, और जो स्टार्ट ऑफ दी फेज है उसको श्रिंक कर देना, यानी कि उसको वन बाय वन जैसे आगे एग्जीक्यूशन होती चली जा रही, पीछे से श्रिंक होता जा रहा हो और आगे से ग्रोइंग होता जा रहा हो। इस तरह के फेज को लॉक पॉइंट में इस तरह इसकी कॉम्बिनेशन चलती है। अब ये अगर आप अपने माइंड में सोचें, अभी मैंने बताया तब तक नहीं रिलीज आउट करता जब तक इसको श्योरिटी ना हो जाए कि इसको मजीद लॉक की जरूरत नहीं है। जो स्टार्ट ऑफ द फेज है, जब आगे आगे काम बढ़ता चला जाएगा तो पीछे वालों का काम कंप्लीट होते चले जाएंगे तो वहां से श्रिंकिंग होती चली जाएगी, यानी कि वो पार्ट छोड़ता चला जाएगा श्योरिटी के साथ कि अब उनको लॉक की जरूरत नहीं। बेसिकली यहाँ पर बताने का मकसद ये, ठीक है। नेक्स्ट इसी का टू फेज लॉकिंग का ट्रांजैक्शन को जो फॉलो करता है वो सीरियलाइजेबल को फॉलो करता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल को फॉलो करता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास कंफ्लिक्टिंग जो इक्विवेलेंट फेज आते हैं उसको सीरियल के तौर पर वन आफ्टर अनदर को किस तरह टेकल आउट करना है, वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल में, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोवाइड किया है, आप वहां से भी डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं। ये था आपके पास जो टू फेज लॉक का कॉन्सेप्ट। अब टू फेज लॉक का कॉन्सेप्ट ये आपके पास आपको इमेज नजर आ रही है बिगिन की, और इसमें आपके पास फेज 1 और फेज 2 यानी कि टू फेज आपके पास आ रहे हैं। एक फेज अपनी ट्रांजैक्शन करी जा रहा है और तब तक जब तक इसके लॉक लगी जा रहे हैं जब तक इसकी ट्रांजैक्शन होती चली जा रही है, यानी कि उसका जो फार्मूला है वो जब तक चलता चला जा रहा है तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही इसको जरूरत खत्म होगी हम इसका लॉक को खत्म कर देंगे, यानी कि पीछे वाले को श्रिंक कर देंगे और अगले लॉक पॉइंट वहां पर लग जाएगा जहाँ पर इसकी ट्रांजैक्शन का हमें मालूम पड़ जाए कि अब इसको मजीद लॉक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखें आपके कॉलम वाइज में नंबर ऑफ लॉक्स लिखे हुए हैं, ये लॉक्स हैं, ये लॉक्स लग रहे हैं, ये लॉक्स लग रहे हैं। जहाँ पर इसको लॉक्स की ज़रूरत ख़त्म हुई यानी कि वहाँ पर ये ऑब्टेन लॉक ऊपर की तरफ जाई जा रहा है और उसी का रिलीज लॉक नीचे की तरफ बैक हो जा रहा है।
यानी कि उसी फेज के जितने लॉक हमने लगाए थे वो अब रिलीज भी तो करने। ये रिलीज पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवे पर आके स्टॉप हो गया, एंड पर आके। यानी कि जो फेज आपने स्टार्ट बिगिन किया था वो एंड पर आके ग्रोइंग फेज के बाद फिर अगला जो फेज आएगा वो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह कंटिन्यू होता चला जाएगा। आई थिंक आपको समझ लग गई। टू फेज लॉक जो है उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर लॉजिक समझ आ जाए तो ये बहुत ईजी है। क्योंकि लॉक मैनेजमेंट जो है वो जानता है इसके बारे में, जो ट्रांजैक्शन आपकी तमाम लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं, तमाम लॉग्स जो ट्रांजैक्शन अटेन कर रहा है, लॉक मैनेजमेंट पहले से उसको जानता होता है। जाके मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांजैक्शन जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो लॉक मैनेजमेंट उसको डाटा आइटम को चेकआउट करता है। चेकआउट चेकआउट करने के बाद उस पर आगे ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि चेक करता है कि इसको लॉक की जरूरत है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन इसके पास से गुजर कर जाना होगा, तो जब गुजर कर गया है तो उसको इस बात के मालूम भी है। तो सेकंड जो इसकी नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इट्स नॉट गोइंग टू नीड अ रिलीज आइटम अगेन। जो एक दफा इसने रिलीज कर दिया आइटम को तो दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको दोबारा लॉक करने की, रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पर हम कुछ टू फेज लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली अप्लाई करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ लॉक्स, ये आपके ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई और यहाँ पर आकर बैक होगी, यानी कि फ्लॉप होगी, कोई लॉक्स नहीं आई, ट्रांजैक्शन कोई नहीं आई। तो रिलीज लॉक का यानी कि उसके बाद एक ही किस्म के सारा का लॉक का रिलीज आउट कर दिया। जो पीछे जितनी भी बात कर रहा था वो इसी बात में बात करता है। जो ये जो पीरियड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डाटा एटम उस चीज को अभी तक इस्तेमाल कर रहा होता है। तो जब तक इस्तेमाल हो रहा होता है तब तक लॉक नहीं लगता। जब इंफॉर्मेशन होने के बाद सेंड होती है तब उस पर जाकर लॉक लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो इतना इतना आपको पास आपको डाटा आइटम का ये पार्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली उस डाटा आइटम की ट्रांजैक्शन है जो कि उस पीरियड के दौरान यूज कर रहे होते हैं। जैसे ही वो यूज कर लेते हैं, जितनी ट्रांजैक्शन को यूज कर लेते हैं उसके मुताबिक फिर वो लॉक लग जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास सेंट्रलाइज्ड टू फेज लॉक। ठीक है, जो आपके पास फेज लॉक क्या होता है, द लॉकिंग जॉब इज डिजाइनेटेड टू अ सिंगल साइट। सेंट्रलाइज से ही आपको समझ जाना चाहिए कि सेंट्रलाइज कहते ही उसी को है जो कि सब साइट का एक सेंट्रल पॉइंट हो और उसकी बेस पर हम डील कर रहे हो, उसको कहते हैं लॉकिंग जॉब। टू फेज लॉक को उसको कहते हैं अगर सिंगल साइट से हम इसको डिजाइन कर रहे हो। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि इस वजह से हम एक साइट को जैसे कि उस पीछे वाली जितनी साइट थी वन बाय वन सेंट्रलाइज नहीं थी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड को हम कंट्रोल कर रहे थे, वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। सारों पर ब्लॉक, क्योंकि सारों में डेटाबेस इस्तेमाल हो रही है, सारों में डाटा आइटम इस्तेमाल। इसमें एक ही आपके पास सिंगल साइट है और उसी को लॉक मैनेजर ने उसको कंट्रोल करना है, एक ही साइट को। जैसे कि ये देखें, डाटा प्रोसेसर एट पार्टिसिपेटिंग साइट्स कोऑर्डिनेटिंग, जो आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, उसने ट्रांजैक्शन करने के बाद उसको लॉक लगाया, लॉक को रिक्वेस्ट की, लॉक की रिक्वेस्ट ग्रांट हुई और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। फिर उसका एंड ऑपरेशन हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद जब काम खत्म हो गया तो रिलीज लॉक हो गया। फिर आगे उसके बाद फिर आगे अगले ऑपरेशन की कोऑर्डिनेटिंग होगी, यानी कि फिर लॉक रिक्वेस्ट की जाता है, लॉक ग्रांट होगा, फिर ऑपरेशन होगा, फिर एंड ऑपरेशन होगा। ऐसे इसकी ट्रांजैक्शन चलती है। Central site may become a bottleneck in case of too many cases. bottleneck का काम करते हैं जब सेंट्रल साइट, जारी सी बात है सारा डाटा ही वहां पर पड़ा हुआ है, तो उसको उसकी
जो एक्सेस है वो तो एक बादशाह के तौर पर ही काम कर रहा होगा, तो जिससे जो भी एक्सेसिंग पॉइंट है सब उसको डील आउट करते हैं और उसको जीजी करके उससे काम निकलवा रहे हैं। तो इन केस ऑफ टू मेनी केस एक्सेस, अगर उसके पास क्योंकि है ही बहुत ज्यादा एक्सेसिस और वो आपका सर्वर के तौर पर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा होगी। प्राइमरी कॉपी जो हमने टू फेज लॉक की थी वो एक सोल्यूशन पर आ जाएगी। पीछे जो हम 1 बाय 1 टू फेज लॉक कर रहे थे, उसकी जो एक कॉपी, अगर उसकी सबसे पहली कॉपी है वो एक सोल्यूशन पर ही, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है तो एक ही जगह इसका सोल्यूशन होना है और लॉक मैनेजर ने एक ही जगह इसकी सोल्यूशन करना है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है ट्रांजेक्शन, ये आपकी रिक्वेस्ट गई, उस रिक्वेस्ट पर बाउंड हुई, वो रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट हुई, फिर उसके बाद वो रिलीज आउट हुई, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट जब भी जानी कोऑर्डिनेटिंग से जानी। ठीक है, ये जैसे कि अब नेक्स्ट से आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपके पास आ गई है, आपके पास कॉन्सेप्ट है ये वाला कंसेप्ट है आपके पास कि डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेस लॉकिंग का जो कंसेप्ट है, लॉक रिक्वेस्ट जाती है, कोऑर्डिनेटेड से ऑपरेशन परफॉर्म होता है और एंड ऑफ द ऑपरेशन होता है, फिर उसके पास रिलीज होती है, ऐसे इसकी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली ये सारा कंसेप्ट था जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारे फेज में। जो डिस्ट्रीब्यूटेड में हम इस तरह इसको कंट्रोल आउट करते हैं, लॉकिंग करते हैं, रिक्वेस्ट जाती है तो 1 बाय 1 इसका डिस्कस होता है, इससे किसी किस्म की परेशानी नहीं आती। तो दिस वाज इज अबाउट लॉकिंग अप्रोच। सो अब हम नेक्स्ट जो हैं वो देखेंगे, लॉकिंग का अप्रोच हमारे पास एंड हो चुका है और अब जो हमने नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कंकरेंसी कंट्रोल का टाइम स्टैम्प बेस्ड। तो मैंने आपको 3 स्टार्ट में अप्रोचेस बताई थी, उसमें से लॉकिंग की अप्रोच हमने एंड कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास अप्रोच है कंकरेंसी कंट्रोल की, वो है टाइम स्टैम्प के हिसाब से। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में में कंटिन्यू करेंगे। अभी लॉकिंग का जो कंकरेंसी कंट्रोल का है वो अभी तक चैप्टर कंटिन्यू है, जो कि आपके बुक का आई थिंक चैप्टर नंबर 11 बनता है और उसकी बेस पर कंकरेंसी कंट्रोल का, जिस तरह अभी मैं आपको लॉकिंग बेस का बता चुका हूँ सारा, अब इसके साथ टाइम स्टैम्प के साथ आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद थर्ड आपका प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होगा, उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल को कंटिन्यू करेंगे।